मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। आज के वीडियो में देखें क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 91, फॉर्मेशन ऑफ ए 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट इन अमीबा इज कॉल्ड। अमीबा में 3 सतह का हार्ड कवरिंग बनता है जिसको सिस्ट कहते हैं। तो सिस्ट बनने का जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंसिस्टमेंट, ऑप्शन बी स्पोरुलेशन, ऑप्शन सी रीजनरेशन, ऑप्शन डी एक्सक्रीशन। तो सिस्ट फॉर्मेशन को इंसिस्टमेंट कहा जाता है। तो 91 का आंसर हुआ ऑप्शन ए इंसिस्टमेंट। 92, दी फेनोमेनन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन अमीबा इज कॉल्ड। अमीबा में स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रक्रिया है, घटना है, उसको क्या कहते हैं? फेनोमेनन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन अमीबा। ऑप्शन ए फिशन, ऑप्शन बी डाइजेशन, ऑप्शन सी स्पोरुलेशन, ऑप्शन डी ऑस्मोरेगुलेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन जो अमीबा में होता है उसको स्पोरुलेशन कहते हैं। 93, प्लाज्मोटोमी अकर्स इन। प्लाज्मोटोमी किस में होता है? ऑप्शन ए ओपेलिना, ऑप्शन बी पेलोमिक्सा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन ए और बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो प्लाज्मोटोमी ओपेलिना में भी होता है और पेलोमिक्सा में भी होता है, इसलिए 93 का आंसर हो गया ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। 94 देखें, टोरुलेशन और बडिंग इज फाउंड इन। टोरुलेशन या बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। अब यह किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी बैट। तो टोरुलेशन जो है या बडिंग जो है वह ईस्ट में पाया जाता है। तो 94 का आंसर हुआ सी ईस्ट। 95, मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड। मोटाइल कहते हैं गतिशील को। तो मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड, मोटाइल स्पोर्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जू स्पोर्स। ऑप्शन ए में हाइड्रा है, ऑप्शन बी में वाटर हाइसेंथ है, ऑप्शन सी में प्लैंकटन है, ऑप्शन डी में जू स्पोर्स है। तो 95 का आंसर है डी जू स्पोर्स। 96, जू स्पोर्स आकार इन। जू स्पोर्स पाया जाता है ए क्लेमाइडोमोनास, बी यूलोथ्रिक्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। जू स्पोर्स किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास में भी जू स्पोर पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में भी जू स्पोर पाया जाता है, इसलिए 96 जू स्पोर्स अकर इन सी। ऑप्शन होगा आंसर का सी बोथ ए एंड बी। ए में भी जू स्पोर होता है और बी में भी जू स्पोर होता है। तो 96 का आंसर हुआ ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। 97 देखें, कोनिडिया इज फाउंड इन। कोनिडिया पाया जाता है। तो ए ऑप्शन है पेनिसिलियम, बी अमीबा,
सी स्पोरोजोआइट, डी हाइड्रा। तो कोनोइडिया जो है वो पेनिसिलियम में पाया जाता है और इसके द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव होता है। अब 98 में देखें, लाइफ स्पान ऑफ रैट। रैट का लाइफ स्पान, वैसे आप सर्च करेंगे तो विभिन्न जीवों का जो लाइफ स्पान है उसमें विभिन्न स्रोतों से जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ भिन्नता आपको नज़र आएगा। यहाँ लाइफ स्पान ऑफ रैट का आंसर है ए 4 ईयर्स। ऑप्शन में 8 ईयर्स भी है, 12 ईयर्स भी है और 16 ईयर्स भी है, लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन है 98 का आंसर ए 4 ईयर्स। 99 है फ्रैगमेंटेशन अकर्स इन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है खंड खंड में जो टूटता है। मान लीजिए कोई धागा है और वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है या उसको तोड़ते हैं तो उसको फ्रैगमेंट कह सकते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन अकर्स इन, किस में फ्रैगमेंटेशन होता है? तो ऑप्शन ए में स्पाइरोगायरा है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है फिलामेंटस होता है, तंतुमय होता है, तंतु जैसा होता है। तो स्पाइरोगायरा में भी फ्रैगमेंटेशन होता है। मार्केंसिया रिक्सिया प्लांट में आता है, तो मार्केंसिया में भी फ्रैगमेंटेशन होता है। इसका छोटा सा टुकड़ा टूट करके नया मार्केंसिया का निर्माण करता है। रिक्सिया में भी छोटा सा टुकड़ा टूट करके नया रिक्सिया का निर्माण करता है। तो स्पाइरोगायरा में भी फ्रैगमेंटेशन होता है, मार्केंसिया में भी होता है, रिक्सिया में भी होता है। इसलिए इसका आंसर है 99 का डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 100, रीजनरेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन। रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। इसका ऑप्शन ए प्लानेरिया, बी अमीबा, सी फिश, डी प्लाज्मोडियम है। तो रीजनरेशन जो है वह प्लानेरिया में देखा गया है। बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल है। इसका मान लीजिए टेल का भाग यदि किसी भी कारण से कट जाता है, टूट जाता है, तो फिर नया टेल का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसको रीजनरेशन कहते हैं। जैसे आप छिपकली को देखते होइएगा, वाल लिजार्ड को, यदि किसी कारण से उसका पूंछ जो है सो कट जाता है, टूट जाता है, तो फिर से पूंछ बनने लगता है। वह भी एक रीजनरेशन का प्रोसेस है। तो यहाँ 100 का आंसर हुआ ए। 101, रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन टेल इन लिजार्ड इज कॉल्ड। ये वही रीजनरेशन है जिसको अभी हमने देखा है। रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन टेल इन लिजार्ड इज कॉल्ड। लिजार्ड में जो टेल टूट जाता है उसका रिपेयरिंग होने लगता है, फिर से वो बनने लगता है। तो इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहा गया है। तो 101 का आंसर हुआ सी, रीजनरेशन। 102, एक्सोजीनस बडिंग अकर्स इन। बड जो बनता है एक बॉडी के बाहरी सरफेस पर और दूसरा बॉडी के आंतरिक भागों में। तो बाहरी सरफेस पर जो यदि बड का निर्माण होता है तो उसको एक्सोजीनस बडिंग कहा जाता है और ऐसा बड हाइड्रा में पाया जाता है। एडल्ट जो हाइड्रा है उसके बेसल डिस्क के तरफ ये बड हाइड्रा के बड का निर्माण होता है, यानी छोटे से हाइड्रा का निर्माण होता है और वह छोटा सा हाइड्रा अपने मूल हाइड्रा पेरेंट से टूट करके अलग हो जाता है और स्वयं ग्रोथ करने लगता है और एडल्ट का रूप ले लेता है। तो एक्सोजीनस बडिंग अकर्स इन हाइड्रा। आंसर हुआ बी, हाइड्रा। 103, इंडोजीनस बडिंग अकर्स इन। इंडोजीनस बडिंग
यानी जीव के शरीर के अंदर जो बड का निर्माण होता है तो उसको इंडोजीनस बडिंग कहते हैं। और इंडोजीनस बडिंग का उदाहरण है स्पंजीला। तो 103 का आंसर है ऑप्शन ए स्पंजीला। 104 इंटरनल बड्स ऑफ स्पंजेज आर कॉल्ड। स्पंज का जो आंतरिक बड होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे जेम्यूल्स बोलते हैं। तो 104 का आंसर हुआ ऑप्शन ए जेम्यूल्स। 105 देखें, एग्जाम्पल ऑफ फ्लेशी रूट्स। फ्लेशी रूट्स किस में पाया जाता है उसका उदाहरण दीजिए। तो फ्लेशी रूट्स जो है वो स्वीट पोटैटो में भी पाया जाता है, डहलिया में भी पाया जाता है। इसलिए 105 का जो आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन चैप्टर के बारे में, इन वीडियो के बारे में आप दूसरे जगह भी इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएँ इससे लाभान्वित हो सकेगी और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि BSEB बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड या अन्य बोर्ड या प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होते हैं छात्र छात्राएँ, तो उन्हें लाभ मिल सकेगा ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।